शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई। दर हकीकत यही हमारा अलमिया हालिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। अगर वो तस्वीर ले भी गया है हाँ। तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। सवाल ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे थी? आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी। दोस्तों नमस्कार। परसों न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी बंदा ग्राउंड में घुस गया एक ऐसे बंदे की फोटो लेकर जिसको वहां की सरकार ने बैन कर रखा है, और उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर रचिन रविंद्रा को दबोच लिया, जो कि हिंदू है और इंडियन ओरिजिन का है। पीसीबी ने इस खबर को दबाने के लिए बहुत कोशिश की। उनको लगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ये क्लिप पूरी दुनिया में फैल गई। अब पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि जो डर था इंडियन टीम को वही हुआ। अच्छा हुआ जो भारत की टीम वहां पे नहीं गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता उनके साथ। आप सोच के देखो ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे। अगर वो कुछ कर देता उसके साथ तो क्या होता, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी तो ऐसी है। 2009 में श्रीलंका की टीम पर जो हमला हुआ था उसमें उनकी जान बार बार बची थी, और अब ये कांड हो गया। इसलिए भारत वहां पर नहीं गया, क्योंकि जान पहले जरूरी है। अब बाकी टीम्स को भी समझ में आ गया होगा कि क्यों इंडिया मना करता है पाकिस्तान जाने के लिए। दोस्तों ये कांड होने के बाद पाकिस्तान मीडिया में डर का माहौल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब कभी भी कोई भी टीम हमारी कंट्री में खेलने के लिए दोबारा नहीं आएगी, और हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इनकी टीम तो पहले ही बाहर हो चुकी है और ये लोग करेंगे भी क्या अपने देश में टूर्नामेंट करवाकर। और आप ये देखिए कि उस बंदे ने केवल रचिन रविंद्र को ही टारगेट किया। दोस्तों अभी इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचिन रविंद्रा उसके पास चले गए। मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये पता है किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी बनी ही इस बेस के ऊपर थी कि वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ दिस पार्टी किल्ड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, और वो एक माइनॉरिटी क्रिश्चियन वुमेन के हक में आवाज उठाई और उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। उस खातून के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस थे। गवर्नर साहब जो है वो चले गए जेल के अंदर। वहां पे जाके उन्होंने उस खातून को सपोर्ट दिया और कहा, उसका नाम था आसिया मसीह, आजकल वो कनाडा चली गई है, डेथ सेंटेंस पे गई। गवर्नर ने उसको प्रोटेक्ट करने की उसने कहा इसके खिलाफ ये किया जाए, सेव किया जाए। इनकी जमात के लोग जो सिंपथाइजर थे वो गवर्नर की सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर था, यानी कि द पर्सन हुज जॉब वाज टू प्रोटेक्ट द गवर्नर। लेकिन उसको इतना ज्यादा पॉलिटिकली मोबिलाइज मोटिवेट किया गया, रिलीजियसली मोटिवेट किया गया कि उस बंदे ने अपने ही गवर्नर जिसकी सिक्योरिटी पे उनको लगाया गया था, वो जब गाड़ी में बैठने लगे तो उनको शूट कर दिया। बाद में वो बंदा जिसने गवर्नर को कत्ल किया था उसको सजाए मौत दे दी गई थी। उस बंदे को सजाए मौत दे दी गई थी और फिर अब उसका मजार है पाकिस्तान के अंदर। ये उस पार्टी की लीडरशिप जो है उसकी तस्वीर लेके आए हैं। सवाल ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे थी? और वो जो खिलाड़ी था रविंद्रा, उसने 112 स्कोर बनाए, 112 रन्स बनाए और वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में लेके गया।
और ये अपनी तस्वीर उठा के उसके पास ले गया। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना, जी वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स लिखे थे। थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलअदम तंजीम उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छोटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत नमूस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने हाँ मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जलसे जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है और हमने सिक्योरिटी को लेके ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है, जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी? भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत। दर हकीकत यही हमारा अलमिया हालिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। भारत ने जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की टीम की, ये लोगों के लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट है मेरी तरह, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ता है, इन बच्चों को जब कैच छोड़ देते, 4 कैच छोड़े इन्होंने। अब बुरी खबर, अच्छी खबर क्यों है? इसी खबर का दूसरा रुख है, शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई। उन्होंने आपके घर में आके आपकी इतनी धुलाई नहीं की।